दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 5 एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ गए हैं, जिनमें पीपल्स पल्स ने छप्पर फाड़कर टीएमसी को जीत दिलाई है। क्या कुछ चल रहा है, सब जानते हैं हमारे साथ भरत जी। भरत जी, क्या कुछ आंकड़े सामने आ गया है महिमा जी, आ गया है। एग्जिट पोल आ गए हैं और बंगाल के ज्यादातर 2-3 एग्जिट पोल को छोड़कर ज्यादातर यानी 5 एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। और जिसमें पीपल पल्स ने जो ताजा जानकारी निकल करके आ रही है, पीपल पल्स के सर्वे में ममता बनर्जी को छप्पर फाड़ बहुमत मिला है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखलाई दे रहा है टीएमसी को 177 से 187 सीटें 294 में से यहां पर दिखलाई दे रही हैं। 177 से 187 सीटें, 143 सीटों पर होता है बहुमत, 143 सीटों पर बहुमत होता है। लेकिन यहां पर 177 से 187 सीटें, छप्पर फाड़ सीटें यहां पर पीपल पल्स के सर्वे में यहां पर आती हुई दिखलाई दे रही हैं। एग्जिट पोल 2026 पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। स्क्रीन पर रखिए, आज भरत यादव को मत दिखलाइए, स्क्रीन पर रखिए। सारे आंकड़े आपको एक एक करके हम आपको दिखलाएंगे। आगे के 4 सर्वे और क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बतलाएंगे। यहां भारतीय जनता पार्टी 95 से 110 पर पहुंचती हुई दिखलाई दे रही है। पिछली बार के रिकॉर्ड को इस दफा ऊपर किया है। 77 सीटें पिछली बार थी और इस दफा 95 से 110 सीटें जाती हुई दिखलाई दे रही हैं पीपल पल्स के सर्वे में। यह पहला सर्वे है जो बंगाल से निकल करके आ रहा है। एग्जिट पोल, पहला एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी 177 से 187 सीटें, 95 से 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। और आंकड़ा जो आएगा वो हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन मेन टक्कर जो है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसके अलावा 4 सर्वे और हैं, उन सर्वे पर भी नजर डालेंगे। जल्दी जल्दी टीम हमको सर्वे बढ़ाए। पहला सर्वे हमारे पास जो खुला है वो एग्जिट पोल पीपल पल्स का है और जैसे जैसे और सर्वे आते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। गिरा तो अगला सर्वे भी गिरा, अगला सर्वे भी आपकी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का पी मार्क का ये सर्वे है। सर्वे कंपनी जो दिखाई दे रही है पी मार्क के सर्वे में टीएमसी 118 से 138 सीटें यहां पर दिखलाई दे रही है। बहुमत से यहां पर 6 सीटें कम दिखाई दे रही है टीएमसी, और भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 150 से 175 सीटें। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत दिखलाई दे रहा है। इस सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत, बंगाल के भीतर सरकार बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखलाई दे रही है। एग्जिट पोल के इस आंकड़े के अनुसार, पी मार्क के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहां पर 150 से 175 और टीएमसी बहुमत से 6 सीटें पीछे यहां पर रहती हुई दिखलाई दे रही है। जल्दी और आंकड़े दीजिए और कौन कौन से सर्वे निकल करके आए हैं और कौन कौन से अभी तक सर्वे खुल गए हैं। जल्दी से ग्राफिक बनाकर दीजिए ताकि दर्शकों को दिखलाया जा सके। आया, अगला आया चाणक्य का सर्वे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और चाणक्य के सर्वे में यहां पर टीएमसी को 130 से 140 बहुमत से बेहद करीब, सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें बहुमत से दूर यहां पर टीएमसी दिखलाई दे रही है। 143 पर बहुमत है, 140 के आसपास टीएमसी यहां पर दिखलाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 क्लियर बहुमत चाणक्य के इस सर्वे में दिखलाई दे रहा है। एग्जिट पोल के भीतर ये चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई इसमें दिखाई दे रही है। अगला प्रजापोल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रजापोल का सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर, और प्रजापोल के सर्वे में टीएमसी 85 से 110 भारी घटोतरी यहां पर दिखाई दे रही है। भारी तरीके से इस सर्वे में, प्रजापोल के सर्वे में गिरती हुई टीएमसी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 178 से 208। यह प्रजापोल वही है जिसने 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए छप्पर फाड़ सीटें दी थी। और 2024 के भीतर क्या हुआ था आपको मालूम है, आपको अंदाजा है कि मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराने के लिए तमाम सारे सर्वेज ने अपनी अपनी साख को दांव पर रख दिया था 2024 के चुनाव में। और यहां पर अभी तक जितने सर्वे दिखाए हैं उन सर्वेज में एक सर्वे
पीपल पल्स का सर्वे ममता बनर्जी की क्लियर सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर चाणक्य, यहां पर प्रजा पोल का जो सर्वे है वो 85 से 110 दे रहा है। और इसके पीछे चाणक्य का जो सर्वे है, चाणक्य के सर्वे में यहां पर 130 से 140 यानी 3 सीटें यानी कि 4 सीटें यहां पर कम दिखाई दे रही हैं। एक और सर्वे आ चुका है प्रजा पोल से आगे भी दीजिए। हाँ, पोल डायरी भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। और पोल डायरी में टीएमसी को 99 से 127 सीटें यहां पर दिखलाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें यहां पर दिखलाई जा रही हैं। और कौन कौन से सर्वे आ चुके हैं, जल्दी से और भी सर्वे दिखाई जाएं ताकि दर्शकों तक चीजें पहुंचे। मैट्रिक्स, ये मैट्राइज नाम का ये सर्वे है, ये भी टीएमसी को 125 से 140 सीटें दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 146 से 168 सीटें 161 सीटें यहां पर दे रहा है। मैट्राइज नाम का ये सर्वे है, 146 से 161, 125 से 140। किसी भी सर्वे की दोस्तों हिम्मत नहीं हो रही है एक दो को छोड़कर कि इस आंकड़े को ज्यादा बढ़ा दिया जाए, एक आध को छोड़कर, जो चरण चुंबक टाइप के भूतकाल से ही उनके आंकड़े आर पार चले जाते हैं, बिल्कुल गोली की रफ्तार से, वो चुनाव से पहले ही वो आंकड़े बना करके रख लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वे ऐसे ही आएंगे, 2 4 10 ऊपर इनको, 2 4 10 नीचे इनको ही दिखलाएंगे, ताकि जब एंड रिजल्ट आए तब ये मुंह ना छुपा सके, मुंह ना चुरा सकें और रोध हो ना सकें, वो सब ना कर सकें। इसलिए ऐसे सर्वेज आते हैं कि 2 4 10 सीटें नीचे, थोड़े से इनकी सरकार बन जाएगी, थोड़े से उनकी सरकार बन जाएगी, काम हो जाए। मसला ये है 2024 के चुनाव जब हमने देखे महिमा जी, 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। जितना भी सर्वे कंपनी थी, जितनी भी सर्वे कंपनियां थीं जो भारतीय जनता पार्टी के कदमों में बिछी हुई थी, जो उनकी धुनी अलापती थी, सबने कहा आपकी बार 400 पार। कुछ की आंखों में थोड़ी बहुत शर्म हया बाकी थी जो 270, 280, 290 तक लेकर के गए। किसी ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का भी आंकड़ा 2024 के चुनाव में नहीं पा पाएगी, बहुमत भी नहीं जुटा पाएगी, बैसाखियों के सहारे पर मोदी जी को सरकार चलानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो राम रचि राखा। और यहां पर आप देखिए, यहां पर एक सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो ये कह रहा है एक सर्वे कि यहां पर ममता बनर्जी की क्लियर कट सरकार बन रही है 177 से 187 और भाजपा की 95 से 110। या तो ये सर्वे सही हो सकता है, या तो ये सर्वे सही हो सकता है जो आपके सामने अब है जो 138 सीटें दे रहा है, या तो ये सर्वे सही हो सकता है जो 140 सीटें दे रहा है, बहुमत से 4 सीटें कम और भाजपा को 160 दे रहा है। कौन सा सर्वे सही है ये तो 4 तारीख का वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये दिखला रहा है कि पीपल्स पल्स के सर्वे में ममता बनर्जी की एक तरफा जीत बहुमत के साथ आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी के सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत और बहुमत का आंकड़ा यहां पर दिखलाई दे रहा है। और भारतीय मीडिया और भारतीय जनमानस और भारतीय लोग और भारत में जो लेफ्ट और राइट नाम का दो ध्रुव बन चुके हैं, दोनों ध्रुवों को यह मालूम है यहां न लेफ्ट को आश्चर्य है न राइट को आश्चर्य है, दोनों आश्चर्य में नहीं है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है, उन दोनों को मालूम है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है। और तीसरी तरफ जनता, उसको भी ये मालूम है कि एग्जिट पोल ऐसा क्यों है और कैसे है। अच्छा, एक बात और है कि इससे पहले अमित शाह ने ये बात कही थी कि पहले चरण में हम जो है 110 के आसपास आ रहे हैं, घोषणा कर दी थी। नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर ही चुके हैं कि भाई हम शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल के भीतर आएंगे। तो जब अमित शाह का कॉन्फिडेंस हाई है, जब नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस हाई है, जब भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई है, जब सीआरपीएफ से लेकर अर्धसैनिक बल सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज का वीडियो हमने देखा जिसमें ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को पीटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ के साथ में बीच में उनकी सुरक्षा में आ रहे हैं और दौड़ा दौड़ा के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और अर्धसैनिक बल सुरक्षाकर्मी सब आराम से खड़े हुए देख रहे हैं। अगर यहीं पर वाइस वर्सा हो जाता, उल्टा हो जाता, टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वालों को दौड़ा रहे होते तो यही अर्धसैनिक बल लाठी चला रहे होते। ये चेंजेस हैं चुनाव के भीतर। दोस्तों, चुनाव ऐसा लड़ा गया है जिस चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से चीजों का उपयोग किया गया और सब कुछ किया गया। तो उस चुनाव के भीतर इन जैसी एजेंसियों की क्या हिम्मत, क्या मजाल है कि किसी की शान में गुस्ताखी करके वैसा सर्वे लेकर के आ जाएं जो किसी को चुप जाए। हालांकि जनता ने ईवीएम में क्या बंद किया है वो तो 4 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन कुछ सर्वे, कुछ में
जो मैंने आपको दिखाया, पीपल पल्स कह रहा है कि सरकार बन रही है, ममता बनर्जी की प्रचंड सरकार ममता बनर्जी की लौट रही है। बाकी के जो सर्वेज हैं, जैसे पी मार्क है, जैसे चाणक्य है, जैसे प्रजा पोल है, जैसे पोल डायरी है, इनमें से कुछ कुछ ममता बनर्जी के आसपास पहुंच रहे हैं, कुछ कुछ जो ममता बनर्जी को आसपास लेकर सत्ता के जा रहे हैं, और कुछ कुछ जो है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, और कुछ कुछ जो है वो ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ पर बनाते हुए दिखला रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो अभी कितने 5 पोल आए हैं मेरे ख्याल से। पोल्स ऑफ पोल्स का आ गया हमारे पास आंकड़ा। क्या पोल्स ऑफ पोल्स का आंकड़ा आ गया? थोड़ा सा कैमरा दूर करिए, लगाता हूं। पोल्स ऑफ पोल भी भेज दिया क्या आप लोगों ने? भेज दिया। तो जल्दी से पोल्स ऑफ पोल आपको दिखाकर ही जाऊंगा दर्शकों। रुके रहिए, लाइन पर रहिए, होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, बनाकर रखिए, थोड़ा संयम रखिए। और ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो आंकड़ा भी, पोल्स ऑफ पोल, यानी सब कुछ एक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। ये रहा पोल्स ऑफ पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर। और पोल्स ऑफ पोल में क्या दिखलाया जा रहा है? पोल्स ऑफ पोल में यह दिखलाया जा रहा है कि पीपल्स पल्स कह रहा है कि 177 से 187 सीटें आ रही हैं टीएमसी की, भाजपा की 95 से 110, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब इस पोल में दिखलाई नहीं दे रही है। ममता बनर्जी की क्लियर सरकार बनती दिख रही है इस पोल के भीतर। मैट्राइज का सर्वे, जिसमें 125 से 140 सीटें ममता बनर्जी को, यानी 4 सीटों से ममता बनर्जी सरकार बनाते हुए पीछे, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 2 सीटें आगे दिखाई गई हैं। बड़ा चालाकी भरा सर्वे है कि रपट गए तो हर हर गंगा, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, उस तरीके का सर्वे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पी मार्क का सर्वे है 118 से 138 ममता बनर्जी को, और यहां पर ये 6 सीटें कम दे रहे हैं, 6 सीटों से बना रहे हैं, ये 2 सीटों से बना रहे हैं, 6 सीटें कम दे रहे हैं, 150 से 175 सीटें ये दे रहे हैं, और ये 7 सीटों से यहां पर सरकार इनकी बनाते हुए 150 के हिसाब से दिख रहे हैं। चाणक्य में 123 से 140, फिर ये 4 सीटें कम दे रहे हैं बहुमत से, और ये यहां पर 150 से 160 पूर्ण बहुमत। पोल डायरी में 199, 127। खिचड़ी सर्वे टोटल जितना भी हमने देखा टोटल खिचड़ी सर्वे आपके सामने निकल करके आया है, और ये बतलाता है कि क्या सरकार हंग असेंबली लेकर के आ रही है। देखने वाली एक और बड़ी बात क्या है इस पूरे सर्वे में, जो आपने गौर नहीं किया दोस्तों, इस पूरे सर्वे में देखने वाली बात यह है कि इधर का जो अदर्स का खेला है, ये अदर्स का खेला कांग्रेस का खेला है। जितना भी आपको खेला दिख रहा है, ये कांग्रेस की सीटें हैं जो आपको अगल बगल यहां अदर्स में दिख रही हैं। और क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है, जब हम आपको सामने बतला रहे हैं, तो अगर पोल डायरी में या पीपल प्लस में यहां पर जोड़ देंगे 4 सीटें और, तो ये आंकड़ा कुछ और जाएगा। ये 4 सीटें यहां पर कम है, अगर ये 6 से 10 यहां पर जोड़ देंगे तो 140 से बढ़कर ये 150 भी हो जाएंगी, 10 इधर से कम हो जाएंगी। महिमा जी आंकड़ा आप देखिए, आंकड़ों का खेल देखिए, खेल का जाल देखिए, जाल का खेल देखिए। आप महसूस करिए और देखिए, समझिए, आंकड़ों का खेल समझिए। आंकड़ों का खेल क्या कह रहा है यहां पर पी मार्क का सर्वे अभी तक कांग्रेस की कितने हैं यहां पर पता नहीं चल पाया। अभी जब आ जाएगा, क्योंकि बहुत इनिशियल है, जल्दी से जो कुछ निकल के आ रहा है वो हम आपको दिखला रहे हैं। पोल डायरी में आप देखिए कि यहां पर 127 सीटें यहां पर दी गई हैं, 5 से 9 सीटें। अब 5 से 9 सीटों के बीच अगर 10 का भी अंतर ये लगाकर देखा जाए आदर्श के भीतर, तो 27 से ये 10 सीटें यहां पर बढ़ जाती हैं। अगर गठबंधन यहां पर ममता बनर्जी गठबंधन की सरकार क्या चला सकती है, उसका ऑप्शन भी यहां पर खुलता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है कि जो आदर्श में जा रहे हैं, क्या वो ममता बनर्जी के साथ आएंगे? क्या कांग्रेस को ममता बनर्जी के साथ में आने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल बंगाल के भीतर मुझे दिखलाई नहीं देती है। कांग्रेस की सीटें अगर ठीक ठाक आ जाती हैं, 10 के आसपास भी आ जाती हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन ये जो सर्वे दिखलाई दिया है, टोटल घालमेल, मैंने कल ही आपको कहा था, आंकड़ा ऐसा आएगा जो कोई समझ नहीं पाएगा, और जब रिजल्ट आएंगे तब भी वो आंकड़ों को अपने समझा देंगे कि भाई 10 ये इधर थे, 5 ये इधर थे, इधर से उठ के इधर आ गए, इधर। खैर, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, अमित शाह जो कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे, वैसा सर्वे बन गया है, वैसा सर्वे आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल, यानी कि एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, और कई एग्जिट पोल्स अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। गठबंधन का भी जो यहाँ पर ऑप्शन है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना होगा कि 4 मई को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो क्या होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।